फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज का ये मेरा वीडियो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और है। हम सबको मालूम है 8th पे कमीशन की घोषणा कर दी गई है और कई बार मैं देखता हूं कई क्लिप आते हैं, वो अपने हिसाब से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी जानकारी देते रहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स कहां तक पहुंचेंगे उसका एक लॉजिकल एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं, यदि हम देखें अभी तक 8th पे कमीशन आएगा 1/1/2026 से। यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहला पे कमीशन 1/1/1946 को, जी हां, आजादी से पहले 1 जनवरी 1946 को लागू हुआ था। दूसरा पे कमीशन 1 जनवरी 1956 को लागू हुआ था। तीसरा पे कमीशन एक्सपेक्टेड था 1966 में, लेकिन कुछ विलंब हुआ था। 1973 से पे कमीशन लागू हुआ था। यदि मैं ये कह दूं कि थर्ड पे कमीशन 1/1/1973 से इंप्लीमेंट हुआ था तो ये गलत नहीं होगा। एक बात बता दूं फ्रेंड्स आपको, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स के पे स्केल्स की बात कर रहा हूं, 1973 यानी थर्ड पे कमीशन तक कोई यूनिफॉर्मिटी पूरे इंडिया में नहीं थी। अब जैसे पूरे इंडिया में, चाहे आप श्रीनगर से कन्याकुमारी चले जाएं या ईस्ट उड़ीसा से जामनगर चले जाएं, आपको यूजीसी स्केल जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी। 1973 मैं ये कह सकता हूं तीसरा पे कमीशन, जो मैं समझता हूं डीएस कोठारी साहब की चेयरमैनशिप में आया था। उन्होंने अनेक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के सुझाव दिए थे, लेकिन डीएस कोठारी पे कमीशन थर्ड पे कमीशन था, जहां पूरे देश में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की तनख्वाह में यूनिफॉर्मिटी, एक समानता लाई गई थी। अब मैं आपको 1973 से आज दिन तक, क्योंकि 1973 में यूजीसी पे कमीशन लागू हुआ था, 1973 से आज दिन तक के पूरे एनालिसिस के साथ बता रहा हूं किस पे कमीशन में कितना इंक्रीज हुआ है और अब 2026 में आप क्या आशा रख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 1973 जब डीएस कोठारी कमीशन आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर की सैलरी 700 से 1600 होती थी। कई लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि फोर्थ पे कमीशन 1986 में आया था और मैंने सर्विस 1983 में 4 महीने इंजीनियरिंग कॉलेज में और फिर दिसंबर 84 से सतत लगातार शुरू की थी। 700 बेसिक से शुरू की थी। तो 1973 में 700 से 1600 का असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का ग्रेड होता था। एसोसिएट प्रोफेसर 1200 से 1900, जी हां, मात्र 1200 से 1900 एसोसिएट प्रोफेसर का ग्रेड था। और प्रोफेसर जो हाईएस्ट डेजिग्नेशन था वो 1500 से 2500 का स्केल था। यह था 31 दिसंबर 1985 तक। 1/1/1986 जब फोर्थ पे कमीशन आया था और इसके चेयरमैन थे आदरणीय मेरे गुरु प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा सर। उस समय उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी सुझाव दिए थे। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जिसको बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का नाम दिया गया, उन्होंने सजेस्ट किया था एक ओरिएंटेशन और 2 रिफ्रेशर कोर्स टीचर को करने चाहिए। मुझे नहीं मालूम आज कितने दिन का है। जब शुरू हुआ था अनेक वर्षों तक ओरिएंटेशन 4 वीक्स 28 डेज और रिफ्रेशर कोर्स पूरे 21 डेज का होता था। मेहरोत्रा कमीशन में लेक्चरर 2200 से 4000,
जो पहले 700 से 1600 था, 2200 से 4000, और एक सीनियर लेक्चरर 3000 से 5000 रखा था। इस पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं 2200 से 4000 लेक्चरर का ग्रेड फोर्थ पे कमीशन में था, 3700 से 5700 रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर, 4500 से 7300 फुल फ्लैज प्रोफेसर का ग्रेड फोर्थ पे कमीशन मेहरोत्रा कमीशन के टाइम था। फिर आया फिफ्थ पे कमीशन, इसके चेयरमैन भी केमिस्ट्री के ही एक बहुत विद्वान प्रोफेसर आरपी रस्तोगी साहब थे, थर्मोडायनेमिक्स की मानी हुई हस्ती, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वाइस चांसलर। उनके चेयरमैनशिप में जो ये फिफ्थ पे कमीशन आया था, तब लेक्चरर की सैलरी 8000 से 13500, एसोसिएट की 12000 से 18300 और प्रोफेसर की 16400 से 22400 कर दी गई थी। फिर इसके बाद आया था सिक्स पे कमीशन, दैट वाज चड्डा कमीशन। प्रोफेसर चड्डा was a very good economist and professor of economics and ex-vice chancellor JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जो सिक्स पे कमीशन आया था दैट वाज चड्डा कमीशन। तब लेक्चरर की सैलरी 5600 से 39100 तक थी। ये जो सिक्स पे कमीशन था, इसमें ग्रेड पेड का एक प्रोविजन किया गया था। लेक्चर जब एंटर होगा 6000 ग्रेड पे मींस 15600 में 6000 जोड़ दीजिए, फिर आफ्टर सम ईयर 7000 मिलेगा, फिर 8000 ग्रेड पे मिलेगा, और जब 9000 ग्रेड पे मिल जाएगा तब वो रीडर की कैटेगरी में आ जाएगा, जो 37400 से 67000 का पे स्केल था। और इसी पे कमीशन 2006 में प्रोफेसर का स्केल 37400 से 67000 था, 10000 का ग्रेड पे था। इसके बाद आता है सर सेवेंथ पे कमीशन 2016 में। लेक्चरर की स्टार्टिंग सैलरी जो मैं कह दूं 2006 में 15600 में आप 6000 जोड़ लीजिए, 21600 थी, वो बढ़कर 57700 हो गई थी। रीडर की स्टार्टिंग सैलरी 1,31,400, प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी 1,44,200 और 2,18,200 पर 10,000 ग्रेड पे जो पहले था 2,18,200 पर प्रोफेसर स्टेगनेंट हो गए थे और हो गए हैं। अभी कई ऐसे प्रोफेसर होंगे जहां रिटायरमेंट की एज 65 है, कई वर्षों से 2,18,200 पे उनका स्टेगनेशन चल रहा है। मैं अपनी बात करूं 2020 में मैंने वीआरएस लिया था, 2,18,200 थी, और यदि मैं आज एक साल पहले 65 की एज में रिटायर होता तो भी 2,18,200 पर होता। यह मैंने आपको 1973 से, जब से यूजीसी स्केल यूनिफॉर्म लागू हुए थे, यूजीसी स्केल शब्द ही तभी आया था 1973 में। उससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी होती है, वैसे ही हर स्टेट में यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, उसके टीचर्स स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर डिपेंड थे, यूजीसी स्केल नहीं था। अब आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 1973 तक जब जब नया पे कमीशन आया है, लेक्चरर की तनख्वाह में स्टार्टिंग कितनी वृद्धि हुई है और प्रोफेसर की तनख्वाह में कितनी वृद्धि हुई है, आप रीडर की बात में कैलकुलेट कर सकते हैं। ताकि वीडियो लंबा ना हो, 2 पॉइंट में ले रहा हूं। लेक्चर से शुरुआत कर रहा हूं। मैंने बहुत इंफेटिकली कहा था 1973 से 1973 से 31 दिसंबर 1985 तक 700 से 1600 का लेक्चरर का स्केल था। अभी मैं लेक्चरर की बात कर रहा हूं। फोर्थ मेहरोत्रा सर पे कमीशन में 1986 में वो 2200 से 4000 हो गया था। यानी यदि मैं देखूं 1973-86 जब लेक्चरर 700 से 2200 पर आया था, कितना इंक्रीज हुआ था? 3.14 टाइप इंक्रीज हुआ था। आप 2200 को 700 से डिवाइड करके देख लीजिए, यही फिगर आएगा। ये सीनियर स्केल की मैं बात नहीं कर रहा। फिर सिलेक्शन ग्रेड लेक्चरर या रीडर तो एक ही था। अब आ जाते हैं 1996 पे, जो फिफ्थ पे कमीशन रस्तोगी, प्रोफेसर आरपी रस्तोगी पे कमीशन आया था। 8000 लेक्चर की स्टार्टिंग सैलरी थी। कितना इंक्रीज हुआ? आप 8000 को जरा 2200 से डिवाइड कर लीजिए, 3.63
टाइम इंक्रीज हुआ था। आप खुद देख रहे हैं, यदि 8,000 को 2,200 से डिवाइड करेंगे 3.63 आएगा। अब मैं आ जाता हूं ये व्हाट शुड आई से 6 पे कमीशन पे। 15,600 से 39,100 का ग्रेड लेक्चरर का किया गया था। यहां 6,000 ग्रेड में जुड़ता था, मीन्स यदि 15,600 है उसमें 6,000 जोड़ दीजिए तो लेक्चरर की स्टार्टिंग सैलरी मैं कह सकता हूं 21,600 थी। अब आप 21,600 जो है ये लेक्चरर की स्टार्टिंग सैलरी थी, इसको 8,000 से डिवाइड कर दिए, आपके पास जो डेटा आएगा 2.70 आएगा। ठीक है। उसके बाद 2016 में जो अभी हम पे कमीशन ले रहे हैं, 7th पे कमीशन, लेक्चरर की स्टार्टिंग सैलरी 57,700 57,700 थी। और यदि मैं कह दूं 57,700 में 21,600 से डिवाइड करूं तो 2.67 आता है। यानी इस पे कमीशन 1973 से 86 लेक्चर की एंट्री सैलरी में 3.4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ था। 86 से 96 लेक्चरर की एंट्री सैलरी में 3.63 टाइम्स रिवाइज हुआ था, इंक्रीज हुआ था। और 1996 से 2006 2.70 हुआ था और 2006 से 2016 2.67 हुआ था। अब यदि मैं लेक्चरर की बात करूं, क्योंकि अभी लेक्चरर की बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन में 57,500 है, 57,500 है। यदि मैं 2.57 एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लेता हूं और 57,700 को 2.57 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1,48,000 आती है। यानी मैं आशा करता हूं एंट्री लेवल पर 7th पे कमीशन में जो लेक्चरर 57,700 57,700 बेसिक ले रहे थे, उनकी बेसिक सैलरी 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से 1,48,000 1,48,000 होगी। और यदि ये 2.86 मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो एंट्री लेवल पे लेक्चर की सैलरी 1,65,000 होगी। अब जरा प्रोफेसर की भी देख ली जाए, स्थिति शुरू से क्या रही है। 1973 मैंने आपसे कहा जब यूजीसी स्केल लागू हुए थे, डीएस कोठारी कमीशन ने 1500 से 2500 स्केल हुआ करता था। फ्रेंड्स, उसके बाद जब नेक्स्ट पे कमीशन 4th पे कमीशन मेहरोत्रा पे कमीशन आया था, तब प्रोफेसर का ग्रेड 4,500 से 7,300 या 4,500 से 7,300 का हो गया था। मैं ये कह सकता हूं कि एंट्री लेवल पर 1,500 से 4,500 पूरे 3 गुना मल्टीप्लीकेशन बढ़ा था। यहां स्टार्टिंग 1,500 थी, वहां 4,500 1986 में हो गई थी। फिर 1996 आरपी रस्तोगी कमीशन 16,400 से 2,200 4,000 प्रोफेसर का ग्रेड था। यदि आप 16,400 को 4,500 से डिवाइड करेंगे 3.64 आएगा। इसको अभी अलग कर दीजिए। फिर आता है 2006 का 6th पे कमीशन, जब प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी 37,400 से 67,000 रीडर की, एसोसिएट प्रोफेसर की भी थी, लेकिन तब ग्रेड पे था 9,000, और प्रोफेसर की भी 37,000 to 400 to 67,000, लेकिन ग्रेड पे था 10,000। यदि आप इसमें ऐड कर दे 10,000, 47,400 को 16,400 से डिवाइड करेंगे 2.89 टाइम्स इंक्रीज हुआ था 6th पे कमीशन में। अब आ जाए 7th पे कमीशन जो अभी चल रहा है। 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी 1,44,200 थी। यदि मैं 1,44,200 को 37,400 प्लस 10,000 47,400 से डिवाइड कर दूं तो ये इंक्रीज लगभग 3.04 के करीब आता है। तो मैं ये कह सकता हूं 73 से 86 3 टाइम्स फुल फ्लैट प्रोफेसर की सैलरी बढ़ी थी। फिर 86 से 96 3.64 टाइम, फिर 96 से 2006 2.89 और फिर 2006 से 2016 3.4 बढ़ी थी। अब यदि मैं आऊं प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी अभी 7th पे कमीशन में 1,44,200 है। यदि 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रखा जाता है,
प्रोफेसर की एंट्री लेवल पे 3,07,000 होगी। 2.86 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रखा जाता है। प्रोफेसर की एंट्री लेवल सैलरी, बेसिक सैलरी 4,12,000, 4,12,000 होगी। अब जो मैं कह रहा था कि कई प्रोफेसर स्टैग्नेशन पे आके खड़े हुए हैं, 37,400 से 67,000, 10,000 का ग्रेड पे 2,18,200 पे। मैं समझता हूं 4-5 सालों से कई प्रोफेसर आके खड़े हुए हैं। यदि अब उनकी हाईएस्ट जो इस समय स्टैग्नेशन सैलरी है, बेसिक सैलरी है 2,18,200 है, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाए 5,60,000 आता है। 2.86 से मल्टीप्लाई किया जाए 6,24,000 आता है। ये मैंने आपको ये बताया। पहला पे कमीशन 1/1/1946 को आया था, आप अच्छी तरह ढूंढ लीजिए। सेकंड पे कमीशन 1 जनवरी 1956 को आया था। थर्ड पे कमीशन 1973 में आया था, जब लेक्चर 700 से 1,600 पे था। और आज की तारीख में लेक्चर की एंट्री सैलरी 57,700 है। मैं आशा करता हूं 1,48,000 या 1,65,000 होगी। और प्रोफेसर की एंट्री लेवल जो 1,44,200 है, 3,70,000 पे होगी या 4,12,000 पे होगी। और जो हाईएस्ट पे मैं कह दूं प्रोफेसर की 5,60,000 या 2.86 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेता है 6,24,000 रहेगी। अब यहां आप देख रहे होंगे ये मैंने कौन से आंकड़े लिखे हैं। ये मैंने जो आंकड़े लिखे हैं 73 का मैं आपको नहीं बता सकता। 86 में जो हाईएस्ट सैलरी थी मैं आपको बता दूं, कैबिनेट सेक्रेटरी की वो फिक्स 8,000 थी। प्रोफेसर 4500 से 7300 के ग्रेड में था, लेकिन जो फिक्स सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी की 8,000 थी। फिर 1996 में ये बढ़ के 26,000 हो गई थी। फिर 2006 में फिक्स 80,000 थी। और आज की तारीख में मींस 7th पे कमीशन जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, कैबिनेट सेक्रेटरी की 2,50,000 थी। ये आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया है। 86 में जो कैबिनेट सेक्रेटरी या मैं कह दूं किसी भी गवर्नमेंट कैडर की हाईएस्ट सैलरी 8,000 थी। 96 में 26,000 हुई थी। 2006 में 80,000 हुई थी। 2016 में 2,50,000 हुई थी। और मैं मान के चलता हूं ये कहीं ना कहीं 7 लाख के आसपास फिगर जाएगा, यदि मैं सही हूं तो 7 लाख होनी चाहिए कैबिनेट सेक्रेटरी की 8th पे कमीशन में सैलरी। फिर मैं कह दूं यूनिवर्सिटी टीचर्स की बात करूं, लेक्चरर यदि गवर्नमेंट 2.57 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रखती है, एंट्री लेवल जब कोई लेक्चरर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएगा 1,48,000 होगी। 2.86 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1,65,000 होगी। ये मैं कह दूं 1,48,000 से कम किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं होती। प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी जो भी 1,44,200 है, मिनिमम 3,70,000 और ये 2.86 फैक्टर होता है 4,12,000। और जो प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर होंगे वो 6,24,000 के आसपास कहीं होंगे। फ्रेंड्स, आंकड़ा दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है। जो 5,60,000 6 लाख की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लग रहा है जैसे प्रोफेसर देश को लूट रहे हैं। एक बात नम्रता से बता दूं, सर प्रोफेसर बनना आसान नहीं है। पहले तो आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास लाइए। कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां एंट्री लेवल पे लेक्चर के रिक्रूटमेंट के टाइम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास को प्रेफरेंस दी जाती है। 10th फर्स्ट क्लास, 12th फर्स्ट क्लास, बीएससी फर्स्ट क्लास, एमएससी फर्स्ट क्लास। ये बात सही है कि यूजीसी इस नियम के हिसाब से 55% पे आप एंटर कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 55% पे एंट्री ले लेते होंगे। फिर आप लेक्चरर बनने से पहले पीएचडी कीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए, अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश कीजिए, तब आप लेक्चरर 57,700 पे जाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कभी किसी ने सोचा है? एक प्रोफेसर बनने के लिए कई बार लोग मुझसे कहते हैं, अच्छा आप डॉक्टर हैं तो आपने पीएचडी की हुई है? मैं उनसे कहता हूं जी हां। उनको ये नहीं मालूम केवल मात्र पीएचडी से, अपनी पीएचडी से लेक्चरर बना जा सकता है। इवन रीडर बनने के लिए 2 पीएचडी गाइड करने जरूरी हैं। और जब प्रोफेसर लेवल पे आते हैं, एंट्री लेवल पे कम से कम 5-7 पीएचडी गाइड होने चाहिए। और जब आप सीनियर स्केल लेवल पे आते हैं,
कम से कम 25, 30, 40 पीएचडी गाइड होने चाहिए। एक स्वयं की पीएचडी करना और एक पीएचडी गाइड करवाना, मैं कहता हूं आप 30 पीएचडी गाइड करवा के देखिए, इंसान की जिंदगी पूरी निकल जाती है। स्वयं की पीएचडी 4 इयर्स फुल टाइम आप करके देखिए, इंसान थक जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। थकना प्रकृति का नियम है और हिम्मत नहीं हारना शिक्षक की प्रवृत्ति है। तो मैं आशा करता हूं ये आंकड़े किसी को अखर नहीं चाहिए। 4 लाख से 6 लाख। फ्रांस में देखिए प्रोफेसर की कितनी सैलरी है, यूके में देखिए, यूएसए में देखिए। मैं आशा करता हूं कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिक सैलरी का 2.57 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रखेगी, 2.86 रखेगी तो वो स्वागत योग्य है। यदि 2.57 फैक्टर से कम रखा जाता है तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए और यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स सबके लिए एक निराशा का विषय होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, शिक्षक हूं, निगाह रखता हूं, जो आपका डीए 31 दिसंबर तक आपके बेसिक का 58% है। क्या आपको मालूम है 2006 से 16 के बीच में ये डीए जो अभी 58% है आपका, वो 125% था। मैं नहीं जानता कौन सी जादू की छड़ी है। जितने अभी तक पे कमीशन आए हैं सभी में डीए 100% एक्सीड हुआ था। यह पहली बार है स्वर्णिम भारत के इतिहास में जब 10 सालों में डीए मात्र 58% बढ़ा है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आशा करता हूं सरकार से मिनिमम बेसिक का 2.57 या 2.86 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रखें, ताकि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था का जस्टिफिकेशन हो सके। मैं समझता हूं मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2006 में जब पे स्केल आया था, तब विश्व की हम 10 सबसे बड़ी 10वीं इकोनॉमी थे और तब जो इंक्रीज है वो आप देख रहे हैं 3.14, 3.63, 2.70, 2.67। यहां भी यही फैक्टर चल रहा है। मैं 2.89 नहीं कह रहा हूं, मैं 3 नहीं कह रहा हूं, कम से कम 2.86 या 2.57। आशा है यूनिवर्सिटी टीचर्स और कॉलेज इस वीडियो को लाइक करके आगे फॉरवर्ड करेंगे, कमेंट करेंगे, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं कैलकुलेशन में। नमस्कार, जय भारत।